हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। आज हम लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार के विषय में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, जर्नल कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, तो वहाँ करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स का पर डे आपको वीडियो मिल जाएगा। टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स करवाते हैं और जो ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा यूट्यूब पर आपको। उसका भी करंट अफेयर्स यहाँ पर इस चैनल पर उपलब्ध है। चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो साहित्य का सर्वोच्च सम्मान जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है। बात समझे? तो परीक्षा में पूछे जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान कौन सा पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ये भारत की 8वीं अनुसूची जिसमें 22 भाषा का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में, उसकी भी चर्चा की गई है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो 1961 ईस्वी में हुई थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 ईस्वी में। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में जी शंकर कुरुप, जो मलयालम कवि थे, उन्हें दिया गया था। तो बात समझे, तो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? 1961 ईस्वी में। किसको दिया गया था? जी शंकर कुरुप। ये किस भाषा के कवि थे? तो मलयालम कवि थे। लेकिन शुरुआत की बात करें, शुरुआत 1961 ईस्वी में हुई थी। सर्वप्रथम जो दिया गया था उसे 1 लाख रुपया पैसा दिया गया था। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में हिंदी के लिए दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी में हिंदी के लिए दिया गया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आते हैं। 2015 में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रघुवीर चौधरी, जो गुजराती भाषा के कवि थे। 2015 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? रघुवीर चौधरी को, जो गुजराती भाषा के कवि थे। इनके बाद बात करते हैं 2016 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था ये शंख घोष को दिया गया था, जो कि बांग्ला के कवि थे। 2017 में बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्ण सोबती को दिया गया था, हिंदी के लिए दिया गया था। इनके बाद चलिए यहाँ से 2018 से इम्पोर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। कई बार रेलवे में पूछ दिए जाते हैं। पिछले 5 साल का करंट अफेयर्स ये स्टैटिक पॉइंट से ही पूछे जाते हैं। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया था? इस तरह से पूछे जाते हैं। तो इस किसे दिया गया था? अमिताभ घोष को दिया गया था और ये अंग्रेजी लेखक थे। पहली बार अंग्रेजी लेखक को दिया गया था 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यही सब जो स्टैटिक पॉइंट बन जाता, पहली बार जो दे दिया, या तो ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, पहली बार किस कवि को अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। अब लंबे पूछ दिए तो इसके लिए किसके लिए दिया गया? किसको दिया गया था? अमिताभ घोष को। किस भाषा के कवि थे? तो अंग्रेजी भाषा के कवि थे। इनकी कुछ रचना है, रचना भी पूछ दिए जाते हैं। रचना जो है द रोडो लाइन्स। द रोडो लाइन्स किसकी रचना है? तो अभी बताएं क्या? अमिताभ घोष की रचना है। इसके बाद फ्लड ऑफ फायर, फ्लड ऑफ फायर भी अमिताभ घोष की है। इसके बाद रिवर ऑफ समोप, ये भी अमिताभ घोष की रचना है। इनके बाद बात करते हैं 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 की बात करें, अक्कीथम अच्युतन नंबूदरी, जो मलयालम कवि थे। इनके बाद 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 की बात करें तो नीलमणि पूकन, जो असमिया कवि
थे, जो असम के कवि थे। इनके बाद बात करते हैं 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। यहाँ से भी और इम्पोर्टेंट हो जाता है। 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया था? तो दामोदर मौजे को दिया गया था, जो कोंकणी लेखक है। इनके बाद आज का जो प्रश्न जो आज दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में, ये 2023 के लिए दिया गया है। 2024 में किसके लिए दिया गया है? 2023 के लिए 2024 में दिया गया है। याद रखिए, कभी कभी 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया गया, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में किसे दिया गया, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनका जो आंसर हो जाएगा, देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार का ऐलान गीतकार गुलजार और सदगुरु रामाचार्य को मिलेगा। एक गीतकार जो गुलजार जो थे, और सदगुरु जगत गुरु रामाचार्य और गुलराज को, ये गुलजार को, 2 व्यक्तियों को देने की घोषणा की गई है। इनके बाद नेक्स्ट पॉइंट इनके से कुछ इम्पोर्टेंट है, जो कि बता देते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार चयन समिति ने एक बयान में कहा, यह पुरस्कार 2023 के लिए 2 भाषाओं के प्रतिष्ठित लेखकों को देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संस्कृत साहित्य सदगुरु रामाचार्य, तो रामाचार्य को जो मिलने वाला पुरस्कार है, ये संस्कृत के लिए मिलने वाला है, और उर्दू के लिए है गुलजार को चयनित किया। उर्दू के लिए गुलजार को चयनित किया गया है। बात समझे? तो 2 व्यक्तियों को 2024 में ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा कर दी गई है। वो 2023 के लिए 2024 में मिलेंगे। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे प्यारे से छोटे से YouTube चैनल को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दिखेगा, उसको हुमच के दबाइएगा, ताकि जब भी हम यहाँ हुमच के घंटी दबाएं तो आपके मोबाइल में भी घंटी हुमच के बजे, जब भी कोई न्यू वीडियो अप टू डेट करें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी जो हम पढ़ाएं इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे ज्वाइन करके यहाँ से आप PDF को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा PDF का, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय। खुश रहिए, मगन रहिए। टाटा।